अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन पीएमए मास्टर टीवी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम आए हैं यहाँ पर डेमो लेक्चर के लिए। तो डेमो लेक्चर आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जी। इसके अंदर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे और उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और वर्बल पार्ट का एक पोर्शन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे जो कि एज प्रॉब्लम के बाद। स्टूडेंट्स, ये हमारा डेमो लेक्चर है, इसके अंदर हमने ओनली एज प्रॉब्लम डिस्कस किया है। तो जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो हमारे 1 घंटे की क्लास होती है। बहुत अच्छे तरीके से हम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन प्रिपेयर करवाते हैं और हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो अगर आपने भी क्लासेस ज्वाइन करनी है, हमने बहुत ही मुनासिब फ़ी रखी है। हमारी फ़ी है 1500, सिर्फ 1500 रुपये। वैसे जो अकेडमीज़ वाले हैं वो 3000 ले रहे हैं, और जो फिज़िकल अकेडमीज़ वाले हैं वो 20-20 हज़ार भी टेस्ट की प्रिपरेशन का ले रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम वीडियो की जानिब। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है एज प्रॉब्लम। तो एज प्रॉब्लम आज सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एज प्रॉब्लम की तरफ बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि अप्लाई करने वाले को लाजमी जान लेनी चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट्स। एफएससी विद 55% मार्क्स, ये वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है जिसके एफएससी के अंदर 55% मार्क्स हैं। मैट्रिक विद 60% मार्क्स, और सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके लिए है बस। और मेल्स, ये पीएमए लॉन्ग कोर्स जो है ये सिर्फ मेल्स के लिए होता है, फीमेल्स के लिए नहीं होता। पीएमए व्हाट इज कोर्स, जो हमने आपको कोर्स करवाना है उसके बारे में है। इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन है, इसके अंदर इनिशियल टेस्ट होता है। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स अप्लाई करता है ना, उसका इनिशियल टेस्ट दिया जाता है। इनिशियल टेस्ट के अंदर होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, वर्बल, नॉन वर्बल। तो ये भी हम इंशाल्लाह आपको प्रिपेयर करवाएंगे इसी लेक्चर्स के अंदर, इन्हीं लेक्चर्स के अंदर जो हम आपको कोर्स के अंदर प्रोवाइड। वर्बल नॉन वर्बल के पोर्शन के बाद हम आपको पास्ट पेपर डिस्कशन करवाएंगे, पीएमए कंप्लीट गाइडलाइंस देंगे आपको, इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाएंगे। और ये तमाम चीज़ें, इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको अभी अपना इंट्रोडक्शन नहीं इंग्लिश में आता, हम उनको मुकम्मल प्रिपरेशन करवाते हैं। उसके सिवा हम इंटरव्यू के कुछ नोट्स देते हैं जो कि इंटरव्यू देने से पहले हर स्टूडेंट्स को लाजमी पढ़ लेने चाहिए, और उसके भी हम लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी ये सारी बातें। तो अब बढ़ते हैं हम अपने मेन पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा मेन फोकस है एज प्रॉब्लम के, जो कि आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ही वाज 60 ईयर्स ओल्ड इन 1954, हिज एज इन 1947। तो एक पर्सन है, वो कह रहा है कि वो 60 साल का था 1954 के अंदर, और उसकी जो एज है 1947 के अंदर, 1947 के अंदर एज क्या होगी। स्टूडेंट्स, इसका जो सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का वो बहुत ही इजी है कि आपने 47 को माइनस करना है 54 में से, और जो आंसर आएगा वो आएगा 7, और 7 को आपने 60 से माइनस कर देना। जब आप 7 को 60 से माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 53 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 53 है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ये जो हम पार्ट कर रहे हैं एज प्रॉब्लम, ये है वर्बल इंटेलिजेंस का पार्ट। तो इसके बहुत से और भी पार्ट हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप हमसे प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया, पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इफ माई एज इज 10 ईयर एंड माई ब्रदर एज 2 टाइम ऑफ माई एज, व्हाट विल बी ओवर रेशो आफ्टर 10 ईयर्स। तो वो कह रहा है कि मेरी एज जो थी वो 10 साल थी, और मेरे माई ब्रदर एज 2 टाइम ऑफ माई एज। जब मैं 10 साल का था तो मेरा भाई 2 टाइम था, मतलब मेरा भाई 20 साल का हो गया। तो 10 साल बाद जो हमारी रेशो बनेगी एज की, वो क्या रेशो है। तो देखें 10 साल बाद, और उसका भाई जो है वो 30 साल का हो गया, और ये 20 साल का हो गया। 20 और 30 की जो रेशो है वो हमने बनानी है। 0 0 से कट गया और 2/3 रेशो बन गई इनकी। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और अगर आपने ऐसे रेशो नहीं करनी तो आप इनको डिवाइड करते हैं, तो फिर भी इनकी रेशो निकल आएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो भी इसी तरह है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे जो स्टूडेंट, जब उन्हें क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो वो जब गूगल मीट पर या जूम ऐप पर क्लास होती है तो वो उनको हम मौका देते हैं कि आप पूछ लें इसके अंदर हमने क्या किया है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। तो जिस लेक्चर की भी समझ नहीं आती वो भी हम रिपीट कर देते होते हैं, और स्टूडेंट सेपरेट से भी हमें
प्राइवेसी में मैसेज करके क्वेश्चन के बारे में पूछ लेते हैं। ऐसा कोई भी नहीं आपको बंदा मिलेगा जो आपको प्रिपरेशन करवाए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। 3 years बैक नूर वाज 5 year ओल्डर देन रिजवान। 3 साल पहले जो नूर थी वो 5 year ओल्डर थी रिजवान से। वट इज डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस टूडे। तो जो नूर थी वो 3 साल पहले और अपने भाई से वो 5 साल बड़ी थी रिजवान से। तो अब जो है टुडे उनकी एजिस का क्या डिफरेंस होगा। तो देखे 5 साल 3 साल पहले भी उनकी एजिस का डिफरेंस 5 साल ही था और अब भी उनकी एजिस का जो डिफरेंस है वो 5 साल भी होगा। 100 साल बाद भी उनकी एजिस का डिफरेंस 5 साल ही होगा। तो इसका आंसर आएगा उनकी एजिस के अंदर डिफरेंस है जो वो 5 year का ही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो भी इसी तरह है, इजी है क्वेश्चन, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। I was 2 years old and my brother was half of my age. Now I am 100 years old than the age of my brother would be. तो ये थोड़ा सा वाइट है तो इसलिए सही से नज़र नहीं आ रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ब्लैक कर देंगे और आपको सही से नज़र आ जाएगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम इसकी जो कम्प्लेक्समेंट है वो देखते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम्प्लेक्स है और आपने इसे बहुत ध्यान से सोच समझ के इसका आंसर देना है। जब मैं 2 साल का था तो मेरा भाई हाफ ऑफ माई एज, मेरा भाई 1 साल का था और अब मैं 100 साल का हो गया हूँ, 100 year का हो गया हूँ। तो देन माई ब्रदर एज, और माई ब्रदर एज क्या होगी। मैं 100 साल का हो गया हूँ और मेरे भाई की एज क्या होगी। तो ये हाफ 50 साल नहीं होगी, हाफ ऑफ माई एज नहीं होगी। जब वो 2 साल का था तो उसका भाई 1 साल का था। तो 1 साल के बाद अब ये तो 100 साल का हो गया तो इसके भाई की एज 99 year 99 साल होगी। 99 year का उसका भाई हो गया। भाई डिफरेंस तो सिर्फ 1 year का है ना। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी पीएमए के इनिशियल टेस्ट के अंदर आते हैं वर्बल पार्ट में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट जब आप प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो ये बहुत ही मज़े के क्वेश्चन लगते हैं जब एक स्टूडेंट को जब सारे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इसके अंदर कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ये पता नहीं कितना टफ वर्क है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। सिर्फ एक दफ़ा आपने अच्छी तरह लेक्चर्स ले लेने होते हैं। तो आज का मैंने लेक्चर सिर्फ ओनली डेमो लेक्चर लिया है और ये आपको रिकॉर्डिंग दे दी है कि बहुत से स्टूडेंट्स हमसे डेमो लेक्चर वगैरह मांगते हैं तो इसलिए हमने इसे आपको इसका लिंक प्रोवाइड किया है। तो अदरवाइज़ हमारी लाइव क्लासेस होती हैं या तो गूगल मीट पर, अगर ज़्यादा स्टूडेंट हो 100+, और अगर 100 से कम हो तो हम जूम ऐप पर क्लास लेते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है। आदिल इज़ 5 year old and his sister is 3 times of his age. What will be the age of his sister when Adil will be 15 year old? तो कह रहा है कि आदिल 5 साल ओल्ड है एंड हिज सिस्टर इज 3 टाइम, जो उसकी सिस्टर है वो 3 टाइम ओल्ड है ऑफ हिज एज। तो व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर, उसकी एज, उसकी सिस्टर की एज क्या होगी व्हेन आदिल इज 15 year old। तो देखें ये उसकी सिस्टर की एज पूछ रहा है और हमने उसकी सिस्टर की एज बतानी है कि जब आदिल हो गया 15 year का तो उसकी सिस्टर की एज क्या होगी। आदिल 5 year old है तो 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, वो भी हाफ क्वेश्चन का। तो उसकी सिस्टर की एज क्या होगी जब आदिल हो गया 15 year का। तो आदिल 10 year उसकी एज इंक्रीज़ हुई है आदिल की। मतलब पहले वो 5 साल का था, वो 15 साल का हो गया तो उसकी एज जो है वो 10 साल इंक्रीज़ हो गई है। तो उसकी सिस्टर की एज कितनी बनी थी 15 साल 15 year। तो 15 year के अंदर हम 10 और ऐड कर देंगे तो ये बन गया 25 year, 25 साल उसकी सिस्टर की एज हो जाएगी। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ ना लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए या पर्सनली हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिएगा, हम आपको अंडरस्टैंडिंग करवा देंगे। तो नेक्स्ट भी हम इंशाल्लाह आपको करवा देंगे। तो ये क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो। व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर की एज क्या होगी। हमने उसकी सिस्टर की एज फाइंड आउट करनी है। व्हेन आदिल विल बी 15 year old, आदिल की एज 10 साल इंक्रीज़ हुई है, उसकी जो सिस्टर की एज थी वो 15 साल से पहले। तो 15 साल के अंदर हमने 10 साल जब ऐड किया तो ये बन गया 25 years। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है
तो अगर आप प्रिपरेशन हमसे करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवाएंगे। और उसके अलावा अब एज प्रॉब्लम हो गई है, इसके बाद आ जाता है डायरेक्शन के क्वेश्चन जो होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये इंशाल्लाह हम आपको लाइव क्लासेस के अंदर ही बताएंगे पता है। और जब हमारे लाइव लेक्चर्स होते हैं ना, तो उसके अंदर स्टूडेंट्स हमसे जहाँ से समझ नहीं लगती वहाँ पे ही हैंड रेज करते हैं और हमसे क्वेश्चन करते हैं, तो हम उनकी कन्फ्यूजन वहाँ पर ही ख़त्म कर देते हैं। तो खुदा हाफिज़, मिलते हैं आपको अब लाइव क्लासेस के अंदर ही।